आज हम पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में हम कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? दुर्वा पढ़ रहे हैं। दुर्वा में हम लोग पाठ 13 पढ़ रहे हैं। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13। पाठ 13 में हम पढ़ेंगे अन्याय के खिलाफ। किसके खिलाफ? अन्याय के खिलाफ। आपके भी समाज में आपके वर्ग के लोगों के साथ, आपके समूह के लोगों के साथ अन्याय होता है, लेकिन हम लोग अन्याय देखकर चुप हो जाते हैं कि वो अन्याय मेरे साथ थोड़े हो रहा है, मेरे साथ थोड़े, उसके साथ हो रहा है, और धीरे 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 सबके साथ वो अन्याय होगा। लेकिन हमको समझ नहीं आता है, क्योंकि हम लोग समूह में रहना नहीं चाहते हैं। हम लोग एक एक करके सबके हाथों लग जाते हैं। तो पढ़ेंगे, हम पढ़ा दिए हैं। आप लोगों से पूछेंगे कि अन्याय के खिलाफ जो है ये कब का कहानी है? 1922। ये कहानी 1922 का है। ये कहानी 1922 का है। और ये कहाँ की कहानी है? ये कहानी कहाँ के है? हाँ, आंध्र प्रदेश। सुनिए, आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी। कौन सा आदिवासी? आदिवासी का कहानी है। इन लोगों के साथ में क्या हुआ था वो कहानी हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जैसे जानते हैं हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1947। लेकिन 1922 में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। और हम लोग अंग्रेजों के अधिकार में थे। अंग्रेज हम पर शासन करते थे। उनका जो मन करता था वही वो करते थे, और हम उनके अत्याचारों को सहते थे, क्योंकि हमारे पास एकता नहीं थी। हम लोग ज्यादा थे, वो लोग कम था, फिर भी हम पर वो लोग शासन करता था। और जिस तरह से उनका मिजाज होता है उसी तरह से आपके साथ बर्ताव करते हैं। लेकिन लोग करोड़ों लोग होता है, लाखों लोग होता है, सैकड़ों लोग होता है। उन लोगों में एक ना एक व्यक्ति जरूर निकल जाता है कि उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। उसी तरह से ये आपको आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी में से एक व्यक्ति का नाम आता है श्री राम राजू, जिसको हम अल्लूरी श्री राम राजू भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब ये लोग कोया आदिवासी थे तो यहाँ पर ये लोग जंगलों में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? जंगलों में रहते थे। जंगल में रहकर खेती ओती करते थे और खेती से अपना जीवन यापन करते थे। हुआ क्या कि 1922 में एंट्री करते हैं अंग्रेज लोग इस जंगल में, घने जंगल में। क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। कौन? अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोग देखते हैं कि इस जंगल को काटते हुए, इस पहाड़ को काटते हुए हमें इस बीच में से रास्ता बनाना है। क्या बनाना है? सड़क बनाना है। क्या बनाना है? सड़क बनाना है। और सड़क बनाना है तो हमें मजदूर कहाँ से मिलेगा, हमें पैसा कहाँ से लाएंगे? सड़क बनाने के लिए लोग चाहिए। तो उन लोगों का ध्यान गया किसका? यहाँ पर गया, कोया आदिवासियों पर गया। कोया आदिवासियों पर गया कि मजदूर बुलाने की क्या जरूरत है, पैसा लगाने की क्या जरूरत है? अरे है ना, बंदूक बंदूक है, हम लोग में एकता है, दरबार धमका कर लेंगे। ये लोग क्या किया कि कोया आदिवासी जिस जगह पर रहते थे एगो सड़क दिया गया वेस्टियन को काम। किसको दिया गया? वेस्टियन तहसीलदार थे। और ये तहसीलदार को काम दिया गया कि जाओ और लोगों को डराओ, मनाओ और बीच से सड़क निकालो। ये तहसीलदार गया और कहा कि मैं वेस्टियन हूं। 2 दिन के बाद में यहां से सड़क निकलेगा और सड़क निकालने के लिए आप सभी को आना होगा। अगर आप सब 2 दिन में नहीं आए तो आपके साथ क्या होगा वो खुद आप जानते हैं। लोग डर गया। उसी में से किसी ने एक ने पूछा, थोड़ा सा हिम्मत किया कि सर आ तो जाएंगे लेकिन इसके बदले में क्या मिलेगा? तो कहा कि ये सवाल पूछने का हक तुम्हारा नहीं है, तुम हमारे क्या हो? गुलाम हो, और तुम हमारा बात काट नहीं सकते हो। आज सवाल कर दिए, फिर आगे से किए तो इससे बुरा अंजाम होगा, है ना? सब लोग डर गया।
लोग डरे हुए, कोई आदिवासी लोग डरते हुए गया, काम करने लगा। काम तो कर रहे थे लेकिन मन में उदासी थी कि यार दिन भर काम करेंगे, इसके बदले ना खाना देगा ना पैसा देगा। गुस्सा तो मन में था लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते थे, काम करते थे। उसी समय अल्लूरी श्री राम राजू जी का एंट्री होता है उस घने जंगल में। अल्लूरी श्री राम राजू कौन है? ये अपना हाई स्कूल तक पढ़ाई किए थे। कहाँ तक? हाई स्कूल तक पढ़ाई किए थे और उसके बाद से ये 18 साल की उम्र में ये अपना पढ़ाई छोड़कर साधु बन गए थे। क्या बन गए थे? साधु बन के भटकते हुए उसी जंगल में पहुंच गए। जब उस जंगल में पहुंचे तो वहाँ के लोगों से मिलना शुरू हुआ, एक दूसरे से क्लोज बनना शुरू हुआ। वो लोग एक दूसरे से जुड़ना शुरू किया। उन्होंने लोगों से बात किया तो बातों में लोगों ने अपना दुख दर्द बताना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि किसी की गुलामी नहीं करनी है। अल्लूरी श्री राम राजू ने कहा किसी की गुलामी नहीं करनी है, आपको अपना हक है, अपना अधिकार है, काम करेंगे तो उसके बदले पैसा लेंगे। तो वो लोग कहा कि हम लोग कैसे लड़ेंगे? तो उन्होंने नाम लिया था कि एक आप ही नहीं लड़ रहे हैं, इससे पहले भी कोई लड़ रहा है। आप लोग महात्मा गांधी जी का नाम सुने हैं, वो भी आंदोलन चलाते हैं, वो भी कितने को हक दिला दिए हैं, है ना। अब इन लोगों के अंदर कुछ विश्वास आया और इनके अंदर हिम्मत भरा। एक ही आदमी, मात्र एक आदमी आया और अंदर क्या भर दिया? हिम्मत भर दिया। उतने आदिवासी में से किसी का हिम्मत नहीं हुआ था, लेकिन एक व्यक्ति आया, इन लोगों को अब क्या खोल दिया? दिमाग खोल दिया। और ये लोग अब अंदर से मजबूत हो गए, उनका विरोध करना शुरू हो गया। तो उधर से भी विरोध करना शुरू हो गया। लेकिन श्री राम राजू जो है, इन्होंने अपना रणनीति बनाया, हर जगह पर गुप्तचर रखने का शुरू किया और कहा कि हम विरोध करेंगे और अब हिंसा भी करेंगे। अब भारतीय सैनिक जो है उनको छोड़कर जितने भी अंग्रेजी सरकार की सेना है उनको मारना है। तो ये जैसे भारतीय सेना पार हो जाते थे, आदिवासी लोग सीधा निशाना लगाते थे, टपक से न मारते थे। जहां तहां पुलिस चौकीदारी था उस पे जाकर ये लोग हमला बोलते थे। हमला बोलकर सारे वस्त्र, कपड़ा, जितना बंदूक होता था सब लेकर भाग जाते थे। अब अंग्रेज अब क्या हो रहा है? दांते चबा रहे हैं अपने उंगली की। अब क्या कर रहे हैं? इन सब से लड़ना तो मुश्किल हो गया। क्या बहुत परेशान हो गए थे अंग्रेज की, अब हम लोग कैसे इन लोगों को सामना करेंगे। लेकिन एक दिन इन लोगों के दिमाग आया, एक दिन ये सबके अंदर दिमाग आया कि ये आदिवासी अब हारने वाला नहीं है। अगर हम लोग लड़ेंगे तो लड़ते रह जाएंगे और ये सब जीत जाएगा। आदिवासियों को पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन ये जिस गांव में जाते थे वहां गांव में इन लोगों को शरण मिल जाता था। और ऐसा काम करते थे कि हर जगह गुप्तचर रखते थे कि अगर पता चल जाएगा कि अंग्रेज के पुलिस आ रहा है तो कोई किसी को बताता नहीं था। लेकिन इसका दिमाग काम करने लगा, हिटलर का, इस बेस्टियन का। कहा कि ऐसा किया जाए, पूरे जंगल में जहां तहां से रास्ता है खाना पीना का सामान ले जाने वाला सबको बंद कर दिया जाए, एक भी सामान अंदर ना जाए। उसके बाद में जितना भी खेती का सामान था, गेहूं चावल जो भी था, सबको जला दिया। सब अब अंदर आप जंगल में हैं तो आपको तो भूख लगेगा ही, गोली चाहिए ही, कारतूस चाहिए ही। अब ये सब सामान आना बंद हो गया। अब धीरे धीरे अब अल्लू राम जी का है जो सेना, राजू जी का, इनका सेना के हिम्मत टूटने लगा। अब भाई बिना खाए कैसे लड़ेंगे, है ना। अब धीरे धीरे टूटने लगा। अल्लू जी भी अपना, अल्लूरी जो श्री राम राजू हैं, इनका भी हिम्मत टूटने लगा। अब अंग्रेज कुछ इनके आदमियों को भी पकड़ लिया, इनका पिटाई शुरू करने लगा, गांव में ढुक ढुक कर सबको पीटने लगा। अब अल्लूरी श्री राम राजू ने देखा कि मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को तकलीफ होने लगा। जब तकलीफ होने लगा, 2 साल की लड़ाई में तकलीफ होने लगा, तो इन्होंने एक फैसला किया कि मैं इन हजारों लोगों के लिए मैं अपने जान देना सही समझता हूँ। वो फैसला लिए कि मैं खुद से सरेंडर हो जाता हूँ, मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ। अल्लूरी श्री राम राजू ये फैसला लेकर पहुँच गए तहसीलदार के लगे। वहाँ
थानेदार में के पास पहुंच गए। वहां पर बेस्टियन ये लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया तो ये श्री राम राजू समझते थे, इन्होंने कहा था कि मुझे आप कोर्ट में ले चलिए, कानून के तहत आप हमें सजा दीजिए। लेकिन इन लोगों का ऐसा इरादा नहीं था। ये सोचते थे कि अगर इन लोगों को कोर्ट में ले गए, थाना में ले गए, ये वो किए प्रोसेस करेंगे तो ये बच सकता है। तो इनका इशारा था कि इसको यहीं पर मार दिया जाए। तो ये वहां पर बात कर रहे थे, तब तक ये इशारा दे दिया, पहले ही से सेटिंग गेटिंग था, इशारा दे दिया उन्होंने, गोली उसका अंग्रेजी सरकार के जो सेना थी उसे ने गोली चला दिया। गोली चला दिया तो वहीं पे श्री राम राजू की मौत हो गई। लेकिन उस मौत ने अंग्रेज सरकार को एक पाठ पढ़ा के गया कि जबरदस्ती आदिवासियों को हम काम नहीं करवा सकते हैं। क्या उन लोगों पर हम लोग काम नहीं करवा सकते हैं? कुछ नहीं कागज, उन लोगों से हम लोग काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। तो इससे उनका दिमाग खुल गया कि हम काम नहीं करा सकते हैं और काम के बदले हमको पैसा देना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया तो सारे व्यक्तियों में हिम्मत आ गया। उस समय से ये तो शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज सरकार भी सुधर गए कि हम लोग इससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। क्या आगे समझ में? तो यही होता है, जब भी कहीं दिक्कत हो तो हिम्मत बना के एक आवाज उठाओ, लोगों के समझने के प्रयास करो, उसको सामूहिक रूप से उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करो, हिम्मत बनो। आप आगे रहो चाहे मत रहो, पीछे से ही रहो, लेकिन हिम्मत बनो, लोगों को जगाने का काम करो, ठीक है? और लोग जब जाग जाएगा तो अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक भीड़ पूरा साथ हो जाएगा ना, तो पूरा कोई भी काम आप सफल आसानी से करा सकते हैं। कितना भी बड़ा अन्याय हो रहा हो, उस अन्याय के खिलाफ आप आवाज उठाइए, वो अन्याय मिट सकता है ना? तो इस बार से आप समझ गए हैं, अन्याय के खिलाफ कितने लोगों ने उठाया आवाज? शुरू कितने लोगों ने किया था? एक लोगों ने किया, हजारों लाखों की संख्या में शुरू हो गया। क्या प्रेरणा देने वाला सही इंसान हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर प्रेरणा देने वाले, रास्ता दिखाने वाला सही इंसान नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए हैं। इस पाठ का क्वेश्चन आंसर आप लोग प्रश्न उत्तर बनाकर लाएंगे, ठीक है? चलिए बंद कीजिए।